नमस्कार, मैं अष्टू बंद्रा आपके अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। सबको मेरी हाथ जोड़कर राम राम। आज हम बात करेंगे सुंदरकांड के बारे में। सुंदरकांड पाठ जो है वो कैसे करना है ताकि हमें उसके जल्दी से जल्दी लाभ प्राप्त हो। बहुत से लोग सुंदरकांड का पाठ बहुत सालों से कर रहे हैं लेकिन उनको फल नहीं मिल रहा। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि उनका पाठ करने का तरीका गलत है। कलयुग में हनुमान जी कलयुग के देवता हैं, वो हमारे बीच ही विराजमान हैं। अगर हम पूरी विधि पूर्वक सुंदरकांड का पाठ करते हैं, मंगल और शनिवार को खास माना जाता है सुंदरकांड के पाठ के लिए। अगर आप रोज कर सकें तो और भी अच्छा है। सुंदरकांड के पाठ करने के जो फायदे हैं वो इतने हैं कि आप जो भी ये मान के चलो कि आपकी ज़िंदगी में जो भी दुख तकलीफ बीमारी, आपका मकान नहीं है, आपके ऊपर कर्जा बहुत चढ़ा हुआ है, आपके पास इनकम नहीं है, नौकरी नहीं है, व्यापार नहीं चल रहा, इन सब चीज़ों का हल जो है वो सुंदरकांड में है, सुंदरकांड के पाठ में है। मेरी ज़िंदगी में मैंने सुंदरकांड पाठ को ही अपनाया है और मैंने बहुत कुछ पाया है। मैं चाहती हूँ कि आप सब भी ये सब करके अपनी ज़िंदगी में सुख शांति सब कुछ आपको हासिल हो। मुझे बहुत खुशी होगी। उसके लिए आज आपको मैं विधि बताने जा रही हूँ। उस विधि से आपने पाठ करना है। आप सुबह पाठ कर रहे हो तो आपका जो मुख है वो पूरब की तरफ होना चाहिए। अगर आप शाम को पाठ कर रहे हो तो आपका मुख पश्चिम की तरफ होना चाहिए। तो उसमें जो हनुमान जी का चित्र है वो उसकी जो तस्वीर है हनुमान बजरंगबली की, वो आप एक फट्टा लेंगे, आप एक पटड़ी लेंगे, उस पर आपने लाल कपड़ा बिछाना है। उसके ऊपर आपने हनुमान जी की तस्वीर लगानी है। हनुमान जी की तस्वीर जो भी आपके घर में है वो हनुमान जी की तस्वीर आपने उस फट्टे पे रखनी है। उसके बाद आपने एक लोटा जल लेना है, वो हनुमान जी की फ़ोटो के पास रखना है। उसके बाद आपने जोत जगानी है देसी घी की। अगर आपको घर में सुख शांति पैसा वैभव चाहिए तो आपने देसी घी की जोत जगानी है। जो जोत आपने जगानी है वो आपने मौली की जगानी है, क्योंकि हनुमान जी लाल रंग के प्रतीक हैं, उनको भोग भी लाल रंग का ही लगता है। आपने मौली की बाती बनानी है। मौली की बाती बना के आपने देसी घी में उसकी जोत जगानी है। उसके बाद आपने 2 लड्डू हनुमान जी को प्रसाद के लिए रखने हैं और थोड़े से हो सके तो लाल फूल हनुमान जी के आगे आपने चढ़ाने हैं। अगर लाल फूल नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो आपने ये सब करके उस फट्टे पे आपने हनुमान सुंदरकांड की जो किताब है वो लाल रंग की ही लेनी है। उसका जो कवर है वो लाल रंग का ही होगा। आपने सुंदरकांड की वो वाली बुक लेनी है और आपने उसको फट्टे पे आदर सहित रखना है। अब आपने लाल रंग का ही आसन बिछाना है। अगर आपके पास लाल रंग का आसन नहीं है तो आपने जैसे कोई चद्दर चौरस करके बिछानी है। उसके ऊपर आप कोई भी चुन्नी लाल रंग की या कोई भी लाल रंग का कपड़ा आपने बिछा के उसके ऊपर बैठ जाना है। आप हनुमान जी की तरफ देख रहे हैं और आपका जो फेस है वो हनुमान जी की तरफ पूरब की तरफ है। ये सुबह की पूजा का नियम है जो आपने करना है। जो बूंदी के लड्डू हैं वो आपने लाल रंग के लेने हैं। अब आपने शाम को जब पूजा करनी है तब भी आपने ऐसे ही सब कुछ करना है। फ़र्क इतना है, सिर्फ शाम की जब आपने पूजा करनी है तो जो आपका मुख होगा वो आपका पश्चिम की तरफ होगा और हनुमान जी की फ़ोटो वैसे ही आपने रखनी है। उस फट्टा लेके उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा के अपने सामने हनुमान जी की फ़ोटो रखनी है। उसके आगे आपने दीपक जलाना है। आपने देसी घी का दीपक जला के उसमें मौली की बाती बनानी है और लाल रंग के दो बूंदी के लड्डू प्रसाद के तौर पे हनुमान जी के लिए रखने हैं और 1 लोटा जल रखना है। ये लोटे जल इसलिए है कि अगर कोई भी
आपके पास नहीं है पाठ सुनने वाला, आप अकेले पाठ कर रहे हो, जो आपने एक लोटा जल रखा है वो सुन रहा है। आप जो पाठ कर रहे हो वो लोटे में रखा हुआ जल सुन रहा है। ये जल इतना चमत्कारी हो जाता है, पाठ करने के बाद आपने वो जल है थोड़ा सा लेके अपने सारे घर में उस जल का छिड़काव करना है। और जो भी इंसान आपके घर में बीमार है या कोई भी दिक्कत है, आप ये जल उसको पीने के लिए दे सकते हो, क्योंकि जितनी भी सुंदरकांड के पाठ की शक्ति होगी वो सब उस जल में आ जाएगी। ये आप खुद भी पी सकते हो। कहते हैं ना कि पानी हमारी सब बात को कैच करता है। जब हम पानी को सामने रखते हैं तो वो कोई भी बात हम कहते हैं, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, तो वो पानी सुन रहा है। अगर हम उस पानी को ग्रहण करते हैं तो वो चीज़ हमारे अंदर जाती है। अब सुंदरकांड का पाठ चल रहा है, हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा है, वो पानी सुन रहा है, वो जल सुन रहा है। वो जब आप पिएंगे तो आप सोचो उसका सारा फल, जो पाठ का सब, वो है अग्नि। जो हनुमान जी हैं वो अग्नि है। हनुमान जी का जो जल है वो आपके अंदर जाकर आपकी सभी बीमारियों को, आपके कष्टों को दूर करेगा। तो वो जल आपने पी लेना है। अब आप पाठ शुरू करने जा रहे हैं तो आपने क्या करना है कि आपने उस बुक को, जो सुंदरकांड की बुक है, उसको आपने पैरों के पास नहीं रखना। आपने अपना आसन लेना है, चौकड़ी मारनी है, ऊपर अपने लाल कपड़ा लेना है। चाहे अगर जेंट्स हैं, अगर वो सारा लाल कपड़ा नहीं ले सकते तो अपने सिर पे लाल रंग का रुमाल ले सकते हैं। जब भी पाठ शुरू करें तो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम राम का नाम लेते हुए आपने सबसे पहले हनुमान चालीसा पढ़नी है। जब आप हनुमान चालीसा पढ़ लेंगे उसके बाद आपने सुंदरकांड का पाठ करना शुरू करना है। पहले हनुमान चालीसा, फिर सुंदरकांड पढ़ना है। जब सुंदरकांड खत्म हो जाए तो आपने फिर हनुमान चालीसा, जब समाप्ति हो जाए तो आपने हनुमान चालीसा दोबारा पढ़ना है। पहले हनुमान चालीसा, फिर सुंदरकांड, फिर हनुमान चालीसा। आपने ऐसे ये पाठ करना है। इस पाठ में आपको 1 घंटा या 1.5 घंटा लगता है, वो आपकी स्पीड पर है कि आप कैसे पढ़ते हैं। दूसरी बात, हनुमान चालीसा जब आप पढ़ रहे हैं तो आपने बार बार बीच में उठना नहीं है। अपना जो भी कार्य करना है वो आपने पहले करना है। पाठ के बीच में ना ही आप किसी से रोक के बात करें और ना ही कि कहीं उठकर जाएं। आप हनुमान जी को पूरी लगन के साथ वो आपने पाठ करना है। अब आपकी कोई भी मनोकामना है, आपकी पूर्ण कोई मनोकामना है, आप चाहते हो मेरा कर्ज उतर जाए, तो आपने, अगर आप सुंदरकांड का पाठ रोज नहीं कर सकते, आपने मंगलवार को करना है, शनिवार को कर सकते हैं, जरूरी है मंगलवार को जरूरी है, इसके बहुत ज़्यादा फल मिलते हैं। आपने हनुमान जी को सुख शांति चाहिए, पैसा चाहिए, कर्ज उतर जाए, नौकरी नहीं लग रही, तो आपने देसी घी की जोत जलानी है। मैं बार बार कह रही हूँ कि वो जोत आपने मौली से जलानी है। अगर घर में रोग नहीं ख़त्म हो रहा, तो आपने बीमारी चल रही है, तो आपने शनिवार के दिन मौली की जोत जगानी है। वो देसी घी में नहीं, वो आपने चमेली के तेल में जलानी है। इससे धीरे धीरे आपके घर के रोग खत्म हो जाएंगे और आप देखेंगे कि सुंदरकांड का कितना चमत्कार है। आप अपने जीवन में सुंदरकांड को अपना कर देखिए। अब मेरे भाई लोग हैं जो वो कहेंगे कि हम तो 1 घंटा निकाल ही नहीं सकते हैं, तो हम क्या करें। तो आप ऐसे कर सकते हो, अगर आप बिजनेसमैन हैं या आपकी कोई शॉप है, तो आप क्या कर सकते हो कि वीडियोस, बहुत ज़्यादा वीडियोस पड़ी हुई हैं नेट पे सुंदरकांड के पाठ की, उसमें कम समय वाली हैं जो थोड़ी स्पीड वाली हैं। आप अपनी दुकान पर जोत जलाकर वैसे ही 2 लड्डू अपने मंदिर में वहाँ दुकान पे रख सकते हैं और उसके बाद आप चुप करके अपने काउंटर पे बैठकर
अपना वो हनुमान चालीसा आप अपना सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। आपने हनुमान चालीसा सुनना है, उसके बाद सुंदरकांड का पाठ सुनना है, फिर हनुमान चालीसा आपने सुनना है। YouTube पे 9 मिनट का सुंदरकांड का पाठ पड़ा हुआ है, वो ज़्यादा टाइम का नहीं है, आप वो सुन सकते हैं। ये मेरे व्यापारी भाइयों के लिए जो दुकान पे हैं उनके लिए, ये खासकर उन सब के लिए बात है, क्योंकि मेरे खुद के हस्बैंड हैं, उनके पास भी सुबह वक्त नहीं होता, शाम को टाइम नहीं होता, तो वो ऐसे ही करते हैं, शॉप पे जाते हैं, वहाँ पे जोत करते हैं, 2 लड्डू चढ़ाते हैं, मंगलवार को शनिवार को चढ़ाते हैं और वहाँ पे बैठ के मोबाइल पे वो अपना 9 मिनट का सुंदरकांड का पाठ सुनते हैं। इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फल मिलेगा। अगर आपके पास टाइम है तो बहुत अच्छी बात है। आप रोज़ नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप मंगलवार और शनिवार को कर सकते हैं। आप शाम को कर सकते हैं। कोशिश करें कि पाठ शाम को करें तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं शाम को कर सकते तो आप सुबह करें। घर की लेडीज शाम को पाठ कर सकती हैं। आप मेरा विश्वास कीजिए, ये मेरा मानना है। हनुमान जी जीवित हैं कल युग में, वो आपको देख रहे हैं। आपकी हर मनोकामना वो पूर्ण करते हैं। जब भी आपने पाठ करना है, श्री राम के नाम से आपने शुरू करना है। बहुत लोग कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना चाहिए, नहीं टाइम है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर पढ़ रहे हो तो आप मंगलवार और पूरा पढ़ो, चाहे आप मंगलवार और शनिवार को पढ़ो। बीच में नहीं पढ़ सकते कोई बात नहीं, सिर्फ YouTube पे 9 मिनट का सुंदरकांड का पाठ है, वो आप डेली जोत जगाने के बाद अपने ऑफिस के मंदिर में अपने वहाँ बैठ के आप कर सकते हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे को भी हौसला हो सके कि मेरे व्यूवर्स, मेरा परिवार मेरे से खुश है। धन्यवाद।